हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर का नाम था प्रत्यय। चैप्टर का नाम प्रत्यय। और जो प्रत्यय चैप्टर है इसमें कल क्लास बता दी गई थी कि प्रत्यय के जो प्रकार हैं, प्रत्यय के प्रकार हम लोगों ने कल भी पढ़े थे दो। एक जो प्रत्यय होता है उसे कहते हैं हम कृत प्रत्यय, और बेटा दूसरा है उसे कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वो दो होते हैं, एक को हम कृत प्रत्यय कहते हैं और एक को कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। कल हम लोगों ने एक प्रत्यय की बात कर ली थी जिस प्रत्यय का नाम था कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय क्या है? दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दूसरे प्रत्यय का नाम है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है दो प्रकार के हैं, एक को नाम क्या दिया था हमने? कृत प्रत्यय, और एक को नाम दिया हमने तद्धित प्रत्यय। अच्छा, जो कृत प्रत्यय था उसके बारे में बताया गया था कि ये जो प्रत्यय होता है वो क्रिया के मूल अर्थात धातु के बाद लगाया जाता है, कृत प्रत्यय। तो क्रिया के मूल मतलब धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, जो कृत प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरा प्रत्यय है जिसको कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं भैया? आज ये वाला हिस्सा है, पहले इसको समझेंगे। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं या तद्धित प्रत्यय कहां लगाए जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहां से वो ये बनेगा, तद्धित प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल और क्रिया के मूल को कल क्या बताया था बेटा? धातु। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल मतलब धातु को छोड़कर अन्य शब्दों छोड़कर
अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा, जैसे कि सर्वनाम, जैसे कि विशेषण, तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल मतलब धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, के साथ लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरी बात, तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। जबकि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो दोनों याद रखेंगे। कृदंत शब्द कौन सा प्रत्यय लगाकर बनाते हैं हम? कृत प्रत्यय। और तद्धितांत शब्द किस प्रत्यय को लगाकर बनते हैं? क्रिया का मूल कल आया था, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना शब्द में धातु क्या है? लिखना शब्द में धातु क्या है? लिख, है ना? तो इसी प्रकार से अब धातु का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ऐसे याद रखो एक फॉर्मूले के तौर पर, अगर मान लो संज्ञा है या मान लो संज्ञा ना हो, उसके जगह पर सर्वनाम आ जा। अच्छा, मान लो संज्ञा ना हो, सर्वनाम ना हो सकता है कि विशेषण आ जा। भैया आ सकता है। और इनके पीछे जो प्रत्यय लगा हुआ होगा, संज्ञा के, सर्वनाम के या विशेषण के बाद में जो प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तद्धित प्रत्यय। और इन दोनों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण होगा। वो शब्द क्या कहलाएगा? उस शब्द को क्या बोलेंगे? तद्धितांत। तद्धितांत शब्द, इसको हम तद्धितांत शब्द बोलेंगे। देख लेना, कभी कभी ना एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा शब्द तद्धितांत है। इसका मतलब वो बाकी तीन शब्द जो होंगे वो कृदंत होंगे, एक शब्द तद्धितांत होगा। तो पहले ये देखते हैं तद्धित प्रत्यय लगाते कैसे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक उदाहरण मैंने लिखा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने एक एग्जाम पे लिखा समझने के लिए। एक शब्द आपने सुना होगा, सेठ। कल भी बताया था मैंने। पहले मुझे बताओ, ये सेठ शब्द क्रिया है क्या? क्रिया का मूल है क्या ये? सेठ तो एक नाम है, और ये सेठ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी सेठ आते हैं कि नहीं आते? तो इसका मतलब सेठ शब्द क्या है, पहले तो ये पहचान करो। तो संज्ञा है। कैसा है? संज्ञा शब्द है सेठ शब्द। ठीक है। अच्छा, इस सेठ शब्द में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा अपनी तरफ से, आनी। क्या जोड़ा? आनी मैंने जोड़ा।
ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, सेठ में आनी जोड़ा आपने, ध्यान से सुनना। तो आनी क्या है भाई? आनी क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि बाद में जुड़ लिया है। अच्छा, कैसा प्रत्यय है? इसे तद्धित प्रत्यय क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये संज्ञा के बाद आ रहा है। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के बाद आने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं हम। इनसे एक शब्द का निर्माण हुआ और इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना सेठानी। क्या बना? अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये सेठानी शब्द जो है ये कैसा शब्द है भाई? सेठानी शब्द है, कैसा शब्द है ये कृदंत है, ये तद्धितांत है। तद्धितांत है। तद्धित प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? तद्धितांत। एक बात बताओ मुझे, मैंने एक उदाहरण और लिखा, और मैंने उदाहरण लिखा अध्यापक। पहले मुझे बताओ, अध्यापक शब्द क्रिया है क्या भाई? अध्यापक शब्द एक संज्ञा है, नहीं है? अब अध्यापक शब्द एक संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द में मैंने एक शब्द जोड़ा, इका। इका क्या है पहले बताओ? प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। क्यों कह रहे हो तद्धित प्रत्यय इसको? क्योंकि ये संज्ञा के, अच्छा दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? अध्यापिका। दोनों को मिलाकर बनेगा अध्यापिका। तो बताओ अध्यापिका शब्द कैसा है? बोलो। अध्यापक से इका शब्द ऐड करा गया, प्रत्यय ऐड करा गया, और उससे शब्द बना क्या? अध्यापिका। कैसा शब्द है? बोलो। अच्छा देखो, एक शब्द मैंने और नोट करा। मैंने एक शब्द नोट करा और मैंने शब्द लिखा, एक शब्द मैंने लिखा, और वो शब्द मैंने लिखा, मान लो एक शब्द मैंने लिखा शेर। अब शेर शब्द मैंने लिखा। अब शेर शब्द क्या क्रिया है? बल्कि एक नाम है। नाम है तो क्या बनेगा? बोलो। संज्ञा बनेगा। अगर मैं इसमें नी जोड़ दूं तो नी क्या है बताइयो? प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि संज्ञा के बाद आ रही है। इससे एक नए शब्द का निर्माण होगा, और वो क्या कहलाएगा भैया? शेरनी। क्या बनेगा? शेरनी। भाई मैंने एक शब्द लिखा, मैंने शब्द लिखा एक और, देखिए मैंने एक शब्द लिखा, और वो मैंने लिखा, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, शिक्षक। अगर इसमें इका जोड़ दोगे तो इका कैसा प्रत्यय बनेगा? बोलो भाई। इका तद्धित प्रत्यय बनेगा, तो उससे एक शब्द का निर्माण होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? शिक्षिका। ठीक है। ऐसी देखो, एक शब्द आता है, आपने भी सुना होगा, उसे कहते हैं ठठेरा। ठठेरा एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसमें आपने इन जोड़ दिया तो इन क्या है? अरे इन प्रत्यय तो है, और इसको मिलाकर एक शब्द बनेगा ठठेरिन।
ठठे ऋण। तो पहले मुझे एक बात बताओ, तद्धित प्रत्यय की पहचान हो सकती है नहीं हो सकती? कैसे पहचान करोगे तद्धित प्रत्यय की? है भैया, ऐसे शब्द जो किसके बाद आएंगे? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनसे बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तद्धितांत। क्या कहते हैं भैया? उन्हें कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत शब्द किससे मिलकर बनते हैं? किस प्रकार के प्रत्यय से? तद्धित प्रत्यय से मिलकर बनेंगे तद्धितांत शब्द। ठीक है, कुछ मैं उदाहरण बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा देख लेना और ये देख के बताना कि कौन से। अब क्या होगा, पेपर में ये वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, बल्कि वो ये देगा कि ठठेरिन शब्द में प्रत्यय बताओ, शिक्षिका शब्द में प्रत्यय बताओ, शेरनी शब्द में प्रत्यय बताओ, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय बताओ, सेठानी शब्द में प्रत्यय बताओ। प्रत्यय को छांटने के लिए एक चीज पर फोकस बनाना होता है हमें, और वो होता है वर्तनी, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप सही कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये सेठानी है भाई, ये क्या है? ये सेठानी है या सेठानी है? भाई इसे सेठानी बोलोगे या सेठानी बोलोगे? अच्छा, अध्यापिका है, क्या है? अध्यापिका। अध्यापिका या अध्यापक इका? अध्यापिका है या अध्यापक इका है? ये अध्यापक इका है, तभी तो अध्यापिका बनेगा। अच्छा बताओ, ये जो हम ठठे ऋण कह रहे हैं तो ऋण है या इन है? भाई ये ठठे ऋण बनेगा या ठठे, हाँ ठठेरा प्लस इन बनेगा, तो इन बनेगा। अब कुछ शब्द मैं लिखवाऊंगा, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना और उसमें क्या बनाओगे, कौन सा प्रत्यय आएगा वो देखना है। मैंने शब्द लिखा और आपको प्रत्यय बताना है। एक शब्द मैंने लिखा भूखा, पहले 10 शब्द लिख देता हूं मैं। भूखा। एक शब्द लिखा है उसे कहते हैं मिठाई। एक शब्द लिखना है आपको और उस शब्द का नाम है तड़ाक। एक शब्द लिखना है तड़ाक। एक शब्द लिखना है धमाका। एक शब्द लिखना है, इसी में आपको वो लिखा है खर्राटा। खर्राटा। एक शब्द लिखना है आपको, अच्छा वर्ड है वो भी, उसमें लिखना है आपको नौकरानी। नौकरानी। एक शब्द आपको मेंशन करना है, इसी में वो लिखा हुआ है
बहुतायत, बहुतायत। एक शब्द आपको लिखना है बेटा, और उसका वो शब्द लिखा गया है, उसे कहते हैं सोनार। एक शब्द लिखना है आपको, अच्छा शब्द, वो भी शब्द है झगड़ालू। एक शब्द लिखा गया है, शब्द का नाम है खटास। एक शब्द लिखना है मिठास। एक शब्द आपको लिखना है कड़वाहट। एक शब्द आपको लिखना है, उसे कहते हैं मालिन। एक शब्द आपको लिखना है, उसे कहते हैं स्वर्णिम। स्वर्णिम। और एक शब्द आपको लिखना है फिलहाल, हाँ वो शब्द लिखा हुआ है शब्द लिखा हुआ है दड़ियल। फिलहाल मैंने 15 शब्द लिखे हैं, और इन 15 शब्दों में आपको प्रत्यय बनाने हैं। और प्रत्यय बनाने के बाद में यह भी बताना है मुझे कि वो प्रत्यय कौन सा है, क्योंकि प्रत्यय दो होते हैं। एक प्रत्यय होता है हमारे पास में कृत, और एक होता है तद्धित। तो यह भी आपको बताना पड़ेगा कि वो कृत प्रत्यय है इसमें या तद्धित प्रत्यय है। अच्छा, सबसे पहला हमारा काम क्या बेटा? सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम लोग जो हैं इसमें प्रत्यय बनाए। सबसे पहला काम तो प्रत्यय बनाए, फिर देखेंगे कि वो प्रत्यय कौन सा है। पहला शब्द है भूखा। अच्छा, हम बोलते क्या है? हम इसे क्या कह रहे हैं? भूखा। अच्छा, भूखा है ये या भूख आ? आज तक आप क्या बोल रहे थे? आज तक हम भूखा बोल रहे थे। भूखा कि यार ये आदमी ना भूखा है ना? तो भूखा है, भूखा तो वो हो गया जो पूरी पृथ्वी को खा जाएगा। भू माने पृथ्वी, खा मतलब खाने वाला। तो पृथ्वी को खाने वाला ये भूखा है या भूखा है? भूखा। भूखा। तो इसमें देखिए साउंड क्या आ रही है बाद में। पहले सही शब्द का प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, प्रत्यय अपने आप आ जाएंगे। भूखा। भूख आ। भूख आ, इसका मतलब इसमें जो है आप देख रहे हैं दो, एक तो भूख बनेगा और एक क्या बनेगा? अब इसमें प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय। आ कैसा प्रत्यय है बताओ? ये तद्धित है या कृदंत है? बोलो। ये तद्धित है। क्यों है तद्धित? क्योंकि इस प्रत्यय से पहला भूख शब्द आ रहा है। अच्छा, भूख शब्द जो क्रिया है क्या? बोलो, भूख शब्द क्रिया है क्या? भूख तो भाववाचक संज्ञा है भाई। भूख है, प्यास है, ये सब भाववाचक संज्ञा होती नहीं होती? ये महसूस होती है नहीं होती? जो महसूस होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो भूख महसूस होती है। लोग नहीं कहते अरे भैया बच्चे को भूख लग रही, देखो मैंने दिखाई है कहां लग रही है भूख है, किधर भूख लग रही है? क्या भूख दिखाई देती है आपको? नहीं दिखाई देती, लेकिन महसूस तो होती है ना? महसूस होती है।
इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, चूंकि ये भाववाचक संज्ञा है तो संज्ञा के पीछे अगर कोई प्रत्यय लिखा हुआ होगा तो कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? दूसरे शब्द को देखो क्या लिखा गया है। ये शब्द मिठाई लिखा हुआ, मिठाई। बोलो भैया, मिठाई। अच्छा, मीठा ई है, ये मीठा ई है, मीठा ई या मिठाई है? भाई क्या बोलोगे? इसे मीठा ई बोलोगे या मिठाई बोलोगे? अच्छा, मिठाई को जब 2 बार बोलोगे तो अपने आप प्रत्यय पता चल जाएगा। मिठाई, मिठाई, मीठा आई। बोलो, मीठा आई। इसका मतलब इसमें 2 शब्द हो गए, एक तो बना मीठा और इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? अच्छा, हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें ई प्रत्यय लगाई जाते हैं। बोले भाई साहब देखो, एक तो मीठा हो गया और मीठे में ई हो गया तो क्या बन गया? मिठाई। अरे मैंने की गधे है, ये तो मीठा ई हो गया है ना। मैंने आज मीठा ई है, कल को मीठा ऊ होगा है। तो मीठा ई नहीं है बल्कि मिठाई है। अब इसको इसको मिला के बोलो, मीठा आई, मीठा आई, मीठा आई। इसका मतलब मिठाई। अब एक बात बताओ, ये जो आई है वो क्या है? प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तद्धित। तद्धित क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है? मीठा। और मीठा शब्द क्या है? विशेषण। मीठा शब्द विशेषण है, मीठा शब्द संज्ञा थोड़ी है। आम मीठा है, बोलो, इसका मतलब आम की विशेषता है, तो ये विशेषण के बाद आया है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद कोई प्रत्यय आएगा तो क्या बनेगा? बोलो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद कोई प्रत्यय लगाएगा तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। चलो बताओ, इसको तीसरे वाले को बोलियो। ये लिखा हुआ है तड़ाक। तड़ाक, तड़ाक। आवाज आ रही है किस चीज की? आक की आवाज बाद में आ रही है। तड़ाक, तड़ाक। इसका मतलब तड़ बन जाएगा और फिर आक हो जाएगा। तो ये आक क्या है? कैसा प्रत्यय है? क्योंकि तड़ जो है कोई क्रिया थोड़ी ना है, ठीक है, संज्ञा है तड़। अच्छा बताओ, धमाका। धमाका, धमाका हो रहा है। धमाका, धमाका जब साउंड आएगी बाद में किस चीज की? धमाका। ये ऐसा ऐसा कहते धमाका। धमाका नहीं है, धमाका है। तो धमाका बोलोगे तो क्या बनेगा बेटा? धम और प्लस, तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया? और कैसा प्रत्यय है? बोलो, तद्धित प्रत्यय। अच्छा, लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, इसको बोलो तो सही। खर्राटा। बोलो, खर्राटा। खर्राटा। क्या साउंड आ रही है? आटा। इसका मतलब खर, तो खर फिर ऐसे लिखा जाएगा और बाद में क्या आएगा? इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। अगले शब्द को बोलो, अगले शब्द को बोलो तो सही। क्या लिखा गया है? अच्छा, नोक रानी है, मतलब नोक प्लस रानी। अच्छा, हम बोलते क्या है? हम तो नौकरानी बोलते हैं, जबकि गलत बोलते हैं हम। ये नौकरानी, 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 नौकरानी। इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसमें बनेगा नौकर और प्रत्यय क्या हो जाएगा? अच्छा, आज तक क्या बोला था हमने? आज तक बोला नौकरानी,
और बच्चा प्रत्यय लगाया है रानी है। बच्चे ने क्या प्रत्यय लगा दिया? रानी, जबकि गलत है उसका प्रत्यय क्या बनेगा बताओ? अच्छा बताओ कैसा प्रत्यय ये? अगले शब्द को पढ़ियो, खुद बोलो। अच्छा बहुतायत न, मैं कह रहा हूं अक्सर पढ़ने वाले लोग जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो ऐसी पढ़ के बताते हैं हमें कि बेटा ये लिखा हुआ देखो बहुतायत। अरे बहुतायत है क्या ये? क्या है बहुतायत? अक्सर पढ़ने वाले बच्चे गलती करते हैं शब्द को पढ़ने में। ये क्या है? ये बहुतायत है या बहुतायत है जी? बहुतायत, बहुत बहुत। तो बताइए इसमें जो है प्रत्यय क्या बना? बहुत और प्लस आयत। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, क्या तुम्हें कोई नियम बताया गया है कि यही काम करना है, या ये सब कुछ साउंड पर डिपेंड कर रहा है? और अगर आपने प्रोनाउंसिएशन गलत कर लिया तो भाई मान लो वो कहता है कि हाँ बहुतायत में प्रत्यय बताओ, तो एक बच्चा इसे ऐसे पढ़ता है बहुतायत, इसका मतलब वो सही पढ़ लिया गलत? गलत पढ़ लिया। और एक पढ़ता बहुत आयत, बहुत आयत, तो सही क्या है? बहुत आयत। चलिए लिखा हुआ है सोनार। अजय सोनार है, क्या ये सोनार है? ये सोनार है, साउंड को पकड़ना है। ये सोनार नहीं है बल्कि ये सोनार है। तो सोनार है तो फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? सोन आर। प्रत्यय क्या बना बताइयो? आर। अच्छा सोन क्रिया है क्या? नहीं है ना। अगर ये क्रिया की धातु नहीं है तो फिर कैसा प्रत्यय है? चलो भाई इसको पढ़ो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ो। अच्छा झगड़ालू, लू प्रत्यय है। झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़ालू। आवाज किस चीज की आ रही है? आलू की आवाज आ रही है भैया। तो झगड़ा प्लस आलू, इसको पढ़ियो। अच्छा ये खटास है, खटास है, यह खटास। क्या बनेगा? खटास, 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 खटास में खट और प्लस आस। अच्छा बताओ फिर मिठास। अब मिठ शब्द तो होता नहीं, मेन शब्द क्या होता है? मीठा और प्लस आस। मीठास, मीठास, मीठास। अब बनेगा नहीं बनेगा? मीठा प्लस आस तो मीठास। अच्छा बताओ कड़वाहट। बताओ क्या बनेगा? अच्छा कड़वाहट। इससे पूछोगे ना तो बहुत सारे लोग बताएंगे बेटा ऐसा पढ़ो कड़ू वाहट। कड़ुवाहट है क्या ये? कड़वाहट। तो कड़वाहट है, ये कड़वे होने की आहट आ रही है, तो क्या शब्द बनेगा बताओ? कड़वाहट। कड़वा प्लस अच्छा मालिन, 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 मालिन। आवाज कैसी आ रही है इनकी?
तो माल नहीं होता बल्कि ये माली होता है, माली प्लस इन। चलो इसको पढ़ो, अपने आप पढ़ो, मैं तो शांत हूं फिलहाल, आप पढ़ के देखो क्या आएगा। स्वर्णिम 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 स्वर्णिम, लास्ट में आवाज इम की आ रही है तो क्या बनेगा बेटा, स्वर्ण और प्लस, अब इम में छोटे ई की मात्रा आएगी क्योंकि छोटी ई की मात्रा यहां है, तो इम ही आएगा। अच्छा बताओ, दड़ियल 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 दड़ियल, आवाज कैसी आ रही है, यल की है यल की, यल की। अच्छा दड़ तो कोई शब्द होता नहीं, दाढ़ी होता है, नहीं होता, तो दाढ़ी प्लस यल में कौन सी बनाओगे, ये जो मैंने 15 वर्ड बताए हैं थोड़े बहुत समझ में आए, थोड़े बहुत समझ में आए हैं नहीं आए हैं बताओ, आए नहीं है, थोड़े बहुत समझ में आए हैं, ये सही समझ में आ गए, सही समझ में आ गए। तो मैं 10-15 शब्द और लिखता हूं, ठीक है, और खुद जो है उनको बैठ के बनाइए। शब्द कुछ ये है, शब्द कुछ लिखे हुए हैं, एक लिखा है रसोइया, एक शब्द लिखा गया है, हाँ जी, उसे कहते हैं हरियाली, एक शब्द लिखा गया है, उसे कहते हैं चैती, बेटा एक शब्द लिखा गया है हलवाई, एक शब्द लिखा गया है, उसे कहते हैं खर्चीला, एक शब्द लिखा गया है, उसे कहते हैं बेटा शब्द का नाम है ढालू, एक शब्द लिखा गया है, उसे कहते हैं हम ममेरा, एक शब्द लिखा गया है और उसे कहते हैं बेटा हम घरेलू, एक शब्द लिखा गया है, उसे हम कहते हैं डकैत, एक शब्द लिखा गया भैया, उसे हम कहते हैं विषैला, विषैला, एक शब्द लिखा गया है, उसको हम बोलते हैं खटोला, बेटा एक शब्द बनाना है ऐसे ही, उसको बोला गया है मुखोटा, मुखोटा, एक शब्द आपको बनाना है
लिखा गया है अपनापन, एक शब्द लिखा गया है, उसे कहते हैं सातवा, और एक शब्द लिखा गया है उसको हम बोलते हैं बेटा धुंधला। अच्छा देखो, बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये प्रैक्टिस के लिए है। आप बना सकते हैं इसको या नहीं बना सकते। इनमें प्रत्यय बना लोगे, अरे इनमें प्रत्यय बना सकते हो, तो बना सकते हो तो एकक में प्रत्यय बनाइए और ये देखिए सही प्रत्यय क्या आएगा। क्या होता है ना कि देखो, वैसे तो समझ में अगर चीज आ जाती है तो चाहे एक शब्द बना लो या 100 शब्द बना लो, अगर चीजें समझ में आई हैं तो वही 5 उदाहरणों की कीमत है, और समझ में नहीं आई है तो 500 उदाहरण भी बेकार है। ठीक है, बताइए पहला शब्द रसोइया बनाइए। रसोइया, 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 क्या बनाएंगे बोलो। अच्छा, रसोइया में 2 शब्द तोड़ो, क्या क्या तोड़ोगे आप। रसो प्लस या रसोइया, रसोइया, इसका मतलब सही शब्द क्या बनेंगे, सही शब्द क्या बनेंगे। 2 शब्द बनेंगे बेटा, एक बनेगा रसोई और एक बनेगा इया, या रसो प्लस इया। भाई साउंड तो बना के देखिए, रसोइया, रसोई इया, आएगा या नहीं आएगा। रसोई में बड़ी आती है। ठीक है, चलिए बताइए हरियाली। अच्छा हरियाली, अच्छा हरियाली बोलो, या हरियाली, 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 इसका मतलब क्या बनेगा। मेन शब्द क्या बनेंगे, बनेगा हरी, आली नहीं आएगा, इयाली, हरियाली। अब पढ़ो हरियाली। ये देख लेना, बहुत सारे बच्चे इसमें ली बनाई जाते हैं कि हरियाली शब्द में, हाँ बताओ प्रत्यय क्या होगा, तो ली। कुछ बनाएंगे हरी प्लस याली, तो याली नहीं है, इयाली है। अच्छा चैती में बताओ, चैती, 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 आवाज आखिर में कैसी आ रही है, तो चैत प्लस ई। अच्छा हलवाई, 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 जैसे मिठाई बोलो, तो हलवाई में एक बनेगा हलवा और प्लस आई, साउंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हलवाई या हलवाई, हलवाई। अच्छा खर्चीला, 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 खर्च ईला, तो क्या बनेगा बेटा, खर्च प्लस, अब ईला में बड़ी की मात्रा आएगी क्योंकि यहां बड़ी ई की है। ढालू, ये ढालू है, ये ढालू है, क्या है, ढाल ऊ, ढाल ऊ, ढाल ऊ, ढालू, तो क्या बनेगा, ढाल प्लस ऊ। बताओ, लिखा हुआ ममेरा, 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 क्या बनाओगे, साउंड क्या आ रही बाद में, ममेरा, तो मम तो कुछ भी नहीं होता, मामा प्लस एरा में ए बनेगा, आई नहीं बनेगा, तो एरा। भाई मम का मतलब होता है मामा,
ठीक है, मम का मतलब दया भी होता है। घरेलू, घरेलू, अच्छा ये घरेलू है, क्या साउंड आएगी? तो घर से तो बना है ना घरेलू, तो घर से बना तो क्या बनेगा? घर प्लस एलू। अच्छा देखो लिखा हुआ है डकैत, 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 आखिर में आवाज, इसका मतलब डक जो बनेगा ना वो बनेगा डाक या डाका, और प्लस एत आएगा आई की मात्रा से, क्योंकि आई की मात्रा है तो डबल मात्रा आएगी। अच्छा बात पढ़ो, विशैला, 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 क्या बनया है? बोलो विष और प्लस तो अला बनेगा, क्योंकि आई की मात्रा है ये। खटोला, खटोला, अच्छा खटोला में खट जो होता है ना खाट होता है, और जब खाट टूट जाती है तो उसे खटोला कहते हैं। अच्छा मुखोटा, 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 मुख तो क्या बनेगा बेटा? मुख प्लस, अच्छा ओटा या औटा? तो औ है तो औ बनाओ। अपनापन, 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 आखिर में आवाज किसकी आ रही बताओ? पन की। सातवा, 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 क्या बनेगा? सात प्लस तो वा प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा धुंधला, 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 प्रत्यय बताओ है जी? धुंध प्लस ला, धुंधला, या ऐसा ऐसा बड़ा धूंधला है, ऐसा थोड़ी होगा। धुंध ला, जहां से धुंध है वो धुंधला है। बताओ ये प्रत्यय सब समझ में आ गए सबको? दोनों समझ में आ गए? क्लियर हो गई सब बात है? चलिए कल का हेडिंग मैं ओपन कर देता हूं। पहले छोटे छोटे पार्ट लेके चलेंगे, संज्ञा से अव्यय तक का सफर बाद में तय करेंगे। कल का हेडिंग रहेगा समास। ये जो जनवरी के महीने में पेपर आ रही है हाईकोर्ट का, तो समास और संधि जरूर आएंगी। तो पहले समास संधि छोटे छोटे स्टेप ग्रामर के निपटा कर फिर चलेंगे आगे, ठीक है? चलो भैया।